चलिए इस समय नमस्कार गुड मॉर्निंग के साथ में ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय दिलाराम चौक के ठीक पहले ये दृश्य आप देखिएगा। आज मुख्यमंत्री आवास कुछ अलग अलग संगठनों के माध्यम से रखा गया है और सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा हूँ मैं। दिलाराम चौक से पहले तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं आज यहाँ फिर एकमुठ हुए हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने अभी बाकी हैं, लेकिन इसमें आज सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताऊं, जो इसमें सबसे बड़ी बात नजर आ रही है वो कुछ अलग है। ये तस्वीर कुछ अलग है क्योंकि इस तस्वीर में आज आपको कई पूर्व सैनिक भी दिखेंगे। अक्सर ये वो सैनिक हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए शहादत देते हैं, लेकिन आज उत्तराखंड के सम्मान में ये शहीद भी कूद पड़े हैं मैदान में। तो ये बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात है क्योंकि ये सैनिक भी चुपचाप घर पर नहीं है और आज उत्तराखंड के सम्मान में ये मैदान में है। तो चलिए कौन कौन इस समय मैदान में है वो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहा हूं। अगर आप भी घर पर हैं तो इन तस्वीरों को देखिएगा। इधर आप देखिएगा, तमाम हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक हैं वो देखिएगा। आपसे बात करेंगे। मैं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार महासचिव मदन सिंह नेगी, जो हमारी विधानसभा के अंदर जो पूरा उत्तराखंड पहाड़ के लिए, पहाड़ की जो हमारा ताज है उसको उछालने का कार्य हमारे उत्तराखंड के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, जिसकी कोटद्वार की जनता की ओर से और कोटद्वार पूर्व सैनिकों की ओर से उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से मैं घोर विरोध करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ये हमारे पहाड़ियत पर जो उन्होंने गाली किया है बहुत ही निंदनीय है। उन्हें फौरन अपने पद से जो है इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें हमारे उत्तराखंडियत से जो है, पहाड़ियत से जो है क्षमा मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए। ये मैं आप पर्वतवाणी के आपके पोल भोगना जी के माध्यम से ये बात देश के उत्तराखंडियत और देश की सरकार जो भारत सरकार है उससे भी कहना चाहता हूं कि ऐसे संसदीय भाषा वाले लोगों को मंत्री न बनाएं और संसदीय भाषा का प्रयोग और जो जिस विचार के लिए उन्हें रखा गया है, जिस विचार के लिए उन्हें चयन किया गया है उसको रखे। जिस तरीके से हमारी विधानसभा अध्यक्ष ने बुटोला जी का अपमान किया है, अगर वो संसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री प्रेम अग्रवाल जी का विरोध करती और उन्हें डांटती फटकारती थी तो हमारा सीना चौड़ा होता। लेकिन हमें बहुत दुख है, बहुत कष्ट है कि उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन पूरा नहीं किया। धन्यवाद। इस समय पूर्व सैनिक भी ललकार रहे हैं और वाकई में ये जो उत्तराखंड है, अनेक वीरों को इस उत्तराखंड ने जन्म दिया है। बहुत सारे के वीर यहाँ से पैदा हुए हैं और बीरू भरू को देश, बावन गढ़ू को देश, नरेंद्र सिंह नेगी जी के उस गीत को याद कीजिए तीली उरातीली को याद कीजिए, माधव सिंह भंडारी को याद कीजिए, शहीद गब्बर सिंह को। यह उन्हीं की भूमि है। तो इस समय जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय उत्तराखंडियों के आत्मसम्मान को, मान सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची है और पिछले काफी लंबे समय से लगातार हम अलग अलग जिलों से खबरें दिखा रहे हैं। तो इस समय पूर्व सैनिक एक और भी हैं। जी आप थोड़ा आगे आ जाएं। आपका क्या नाम है? जसपाल सिंह रावत हूँ मैं। रावत जी, आप क्यों आए हैं मैदान में? हम इसलिए आए कि हमारे उत्तराखंड पे बुरी नजर लग गई और इन्होंने हमारे उत्तराखंड को क्या है, एक अखाड़ा बना दिया, एक यहाँ धर्मशाला बना दिया और जो हमारे कुछ दुगले उत्तराखंडी हैं उन्होंने हमारे उत्तराखंड को बिल्कुल क्या है शर्मसार कर दिया है। हमारे जनरल बीसी जोशी थे, उन्होंने क्या है हमारे उत्तराखंड के लिए क्या, जब हमारी माता बहनों पे क्या है आवाज उठी थी, उनके साथ अन्याय हुआ था, तो जनरल बीसी जोशी ने कहा मैं हिमालयन फौज बनाऊंगा, लेकिन इनके खून में तब भी उबाल नहीं आया। आज इन्होंने हमारे विधानसभा में जो वो किया, जो वहां पर शकुनी, द्रोदन, सारे दुष्कर्मी थे, उन्होंने हमारे उत्तराखंड को
शर्मसार किया। ये जो है ये जो प्रेमचंद अग्रवाल है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए क्या है, एक दुश्मन है। चलिए, शकुनी, दुर्योधन, बड़े बड़े भारी भारी शब्द भी यहाँ में सुनने को मिल रहे हैं, और इन सब के बीच में कैमरामैन थोड़ा सा आ जाएं। आज तस्वीर और का एक और पहलू भी है जो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय उत्तराखंड के सम्मान में बहुत सारे के फौजी भी उतरे हैं मैदान में। तो इस समय पूर्व सैनिक अच्छी खासी संख्या में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर उत्तराखंड के सम्मान में पूर्व फौजी उतरे मैदान में। चलिए आने दीजिए, ये आप देखिएगा, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शकलें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, और ये सब है उत्तराखंड में। इस समय आप देखिएगा तमाम पूर्व सैनिक यहाँ पे लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये देखिएगा, ये तमाम जो लोग हैं ये सभी पूर्व सैनिक हैं। ये देखिएगा, ये सब पूर्व सैनिक हैं। तो थोड़ा बातचीत करेंगे। गुरुजी, आप कहाँ से हैं? हम बालावाला से। अच्छा, हाँ जी, पूर्व सैनिक हैं। हम जो है पूर्व सैनिक हैं। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ हम जो है अग्रवाल जी के द्वारा सदन में हमारे लिए अभद्र टिप्पणी करने के ऊपर, और उससे भी अधिक रितु खंडूड़ी द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन कर, और हमारे पहाड़ के विधायक बद्रीनाथ के विधायक को बैठने के लिए और बदतमीजी से बात करने के लिए महेंद्र भट्ट द्वारा गलत भाषा का प्रयोग किया गया। उनियाल, सुबह उनियाल मंत्री है सारे, इनके द्वारा गलत भाषा का प्रयोग किया। मैं इन सभी का घोर विरोधी हूँ। घोर विरोधी। आपका क्या नाम है? नाम क्या है आपका? देवेंद्र सिंह भंडारी। भंडारी जी, क्या हुआ है, क्यों उतरे हैं पूर्व सैनिक मैदान में? पूर्व सैनिक इसलिए आए हैं कि अग्रवाल ने जो विधानसभा में उत्तराखंड के लिए, पहाड़ियों के लिए साला शब्द का प्रयोग किया है, उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है, और हम इस मुद्दे को अग्रवाल जी का इस्तीफा तक रुकने वाले नहीं है। इस समय बड़ी बात यह है कि इस समय पूर्व सैनिक अगर आप देखेंगे तो इस समय ये गौरव सेनानी एक संगठन है, उसके तमाम बैनर तले ये पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा और अलग अलग संगठन भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड क्रांति दल भी है, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा भी है। अलग अलग संगठन का मिला जुला आज ये प्रोग्राम है, और प्रोग्राम की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। ये हो रहा है पहाड़ी बुलाद लखपत बटोला। ये देखिएगा, ये व्यक्ति है ना, वाकई में ये व्यक्ति की हर जगह तारीफ हो रही है, और किसी की तारीफ हो रही है तो कहीं खुशी है और कहीं गम। इनको खुशियां हैं। आज ये पोस्टर लेके कहाँ घूम रहे हैं? देहरादून। क्या है लखपत बटोला ने किया क्या है? देहरादून में वो क्या बोलते, मतलब अपनी आवाज उठाई है, अपनी आवाज बुलंद की। बाकी विधायक चुप रह गए, अपनी आवाज अकेले दम पे उठाई। चलिए, लखपत सिंह बटोला ने अपनी आवाज उठाई है, और बाकी आप क्यों नाराज क्यों हो रहे? क्या हो गया? अरे भाई, आपसे नाराज होकर कहा जाएंगे? भगवान जी, गुस्सा है, गुस्सा इस सरकार के प्रति है, गुस्सा उस केंद्रीय जो यहाँ का हमारा मिनिस्टर है उसके प्रति है, गुस्सा हमारे इस सरकार की नीतियों के प्रति है। जिस प्रकार से एक पहाड़ी समुदाय की सदन के अंदर तिरस्कार किया गया, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और आज ये आक्रोश रैली समस्त उन पहाड़ियों की है जिनको ये बात चुभी है, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने 42 शहादतें देने के बाद ये प्रदेश ये मुफ्त में नहीं मिला है भगवान जी। लेकिन आज अगर ये आक्रोश रैली निकल रही है तो इसमें सभी समावेशी है, हर एक वर्ग, हर एक संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सभी को इस बात का एहसास हो चुका है कि 25 वर्षों के बाद भी यदि आज भी जिस समुदाय ने इस प्रदेश को पृथक राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उसको अगर उसकी सदन में इस तरह से अवहेलना, उसका अपमान होगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है ये आक्रोश रैली, ये एक संदेश है सरकार के लिए कि अगर अभी भी नहीं चाहते, मंत्री को आपको हटाना होगा और पहाड़ विरोधी नीति सरकार को बदलनी पड़ेगी। यही हमारी मांग है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें मातृ शक्ति भी है, पूर्व सैनिक भी हैं, और तमाम ये इधर भी है, एक और गुस्से में भी है। थोड़ा इधर को मुंह करें। इधर क्या 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 हो गया? इधर आओ ना, गाड़ी के नीचे आओगे, वहाँ इधर आओ। हाँ, तब करेंगे। क्या पीछे पीछे मत जाओ, आगे आओ।
यहाँ पे आओ। हाँ, हमारी जो आज की आक्रोश रैली है, ये हम उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले धर्म के नाम पर यहाँ पर जो माहौल बिगाड़ने की बात करी थी, जब धर्म के नाम पर माहौल नहीं बिगड़ा, तब ये जात के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी भी जात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने कभी उत्तराखंड नहीं मांगा था। उत्तराखंड नहीं मांगा था, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सभी के पास आऊंगा। नमस्कार, कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद दिखे हैं। नहीं सर, मैं 3 दिन से यही थी युवा सांसद में, युवा विधानसभा में। क्या लग रहा है उत्तराखंड में हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, ये एक बहुत ही अपमानजनक बात है कि बाहर से कोई बाहरी व्यक्ति आके, जो कि यहीं के संसाधनों में पला बड़ा है, जो यहाँ के संसाधनों में पला बड़ा है, उसे भी यहाँ की भूमि को अपनी माँ मानना चाहिए था। उसके बजाय वो हमें मारने की बात कर रहा है लगातार, और वो हमें अपमान करने की बात कर रहा है। और सबसे ज्यादा नाराजगी मेरी उन विधायकों से और अपने मुख्यमंत्री से है, जो वहाँ सदन में बैठ के वो प्रेमचंद अग्रवाल को ये उन्होंने याद नहीं दिलाया कि ये जो सदन में वो बैठे, वो सदन ही किसका है? ये सदन उत्तराखंड का है, ये सदन पहाड़ियों का है। और इतनी जुर्रत हो गई किसी की, उस सदन में बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, स्पीकर को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय उसके कि वो उन्हें बचा रहे हैं। और आज इतना बड़ा जुलूस यहाँ दिख रहा है हमें। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और इस समय आप देखिएगा हाथों में तख्तियां लिए बहुत सारे के लोगों में आऊंगा, सभी के पास में आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। चिंता न करें, मैं सरकार से और सरकार को यह दिखाना चाहूंगा कि इस समय आप देखिएगा, इसमें वो महिलाएं भी हैं, वो पुरुष भी हैं, वो पूर्व सैनिक भी हैं, और इनके हाथ में तख्तियां भी हैं। तख्तियां लेके ये पहुंचे हुए हैं, और अलग अलग मांगे इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। तो चलिए, अब यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे, क्या कुछ स्थितियां बनेंगी इस समय आप देखिएगा। वहां से मंच संचालन हो रहा है, मंच का उद्घोष हो रहा है, हर आदमी अपनी अपनी बात रख रहा है। थोड़ा तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको कि गौर से देख लीजिएगा इस तस्वीर को, क्योंकि ये तस्वीर में बहुत सारी की चीजें हैं। हाँ जी, नमस्कार। ऐसे किनारे खड़े हो बिल्कुल। बलोदी जी, क्या होगा इस राज्य का? बहुत दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड राज्य का, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को अब तो जाग ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हद हो गई कि जो उत्तराखंड में रह करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और आज अपने वोट बैंक के चक्कर में ये कह रहे हैं कि हम तो बिहार से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, और यहाँ रह करके आपको थोड़ा कह रहे हो, मुझे कह रहे थे कि बहुगुना जो है बंगाल से आए हुए हैं। आप बहुगुना है तो मेरी भी रिश्तेदारी बहुगुना के साथ है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुगुना लोगों को कि भाई आप ही बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। एक ओर से तो आप कहते हो कि हम मूल निवासी हैं और अपनी गढ़वाली भाषा में आप बात करते हैं, दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि जब आपके ऊपर, आपकी पार्टी के नेता के ऊपर गालीबाज, जो तुम्हारा जो संसदीय कार्य मंत्री है, जो विधानसभा में बैठने लायक नहीं है, जब वो उत्तराखंडी को गाली दे रहा है, तो कम से कम उनको ये बात शोभा नहीं देती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये अग्रवाल है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दूषित हो गया है। हम चाह रहे हैं कि इसको बर्खास्त करें। प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्या कहेंगे उनके लिए 2 शब्द प्यार से? पहले तो सर मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, और जो आपने प्रेमचंद बोला, प्रेमचंद नहीं है, उनका नाम जयचंद है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जयचंद है, और उस जयचंद के साथ कई जयचंद खड़े हो चुके हैं। तो मेरा उन जयचंदों को ये कहना है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, बाहर निकल के देखो, तुम जनता के बीच में, तुम्हारे को पता लग जाएगा उत्तराखंडी क्या होता है। तुमने आज तक उत्तराखंडियों को गाली दी है। उत्तराखंडी सहन करता है, बहुत सहनशीलता से रहता है, और जब अपने पे आता है ना, तो तुम जैसों की ऐसी की तैसी कर देता है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया जयचंद, बाहर निकल के दिखा। चलिए, मैं बार बार एक गीत आप लोगों को सुनाता हूँ कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछ रही है झोपड़ी और पूछ रहे हैं खेत भी कि कब तक लूटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। थोड़ा सा भाई, थोड़ा आने देना, थोड़ा आने दो। तो चलिए, अब थोड़ा सा रेलिंग के किनारे हम आ गए हैं, और यहाँ से आपको पूरा स्वरूप दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। अब आप देखिएगा, कुछ साथी यहाँ आगे आ गए हैं, और अभी पूरा जो सैलाब है, वो सैलाब
अब यहां से निकल पड़ा है। ये तस्वीर आप देखिएगा, गौर से देखिए ये तस्वीर को, ये देखिएगा, ये निकल पड़े हैं यहां से और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए। देखते हैं यहां से कहां तक जा पाएंगे, कहां तक प्रशासन इन्हें जाने देगा। तो तस्वीरें बड़े गौर से आप देखिएगा। अभी जो पूर्व सैनिक हैं वो बिल्कुल पीछे कुछ रणनीति बना रहे हैं, शायद कुछ खास रणनीति बना रहे हैं वो पूर्व सैनिक, क्योंकि ये वो पूर्व सैनिक हैं जो देश के लिए लड़े हैं और आज ये राज्य के लिए लड़ रहे हैं। ये देखिएगा, उत्तराखंड के सम्मान में पूर्व सैनिक उतरे मैदान में, ये देखिए। तो चलिए अब अगला नंबर, हेलो, अगला नंबर पूर्व सैनिकों का है, वो भी यहां से कूच करेंगे। तो आप घर में बैठ के पकोड़े खाते रहें, चाय पीते रहें, हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। अब धीरे धीरे पूर्व सैनिक भी आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, मेरे सभी पूर्व सैनिकों को अनुरोध है कि कृपा करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करें। मैं पूर्व सैनिक संगठन से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन है। तो अब फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं वो इस समय पूर्व सैनिक अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं और रणनीति बनाते हुए अब वो आगे निकल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये तस्वीर क्या बनेगी, किस तरह से बनेगी, अभी आप देखिएगा। अभी बहुत सारे के लोग बाकी हैं, तो इस समय ट्रैफिक भी चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाएंगे क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं।